की न्यूज, खबरों का सारथी। सीधा चलते खबरों के विस्तार में। खबर अयोध्या से। कल अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। कथित चढ़ावा चोरी जांच के बीच कल होगा दौरा। प्रशासन ने ट्रस्ट महासचिव के लिए दिए निर्देश। चंपत राय को कार्यक्रम में आने से किया मना। प्रशासन ने कहा आप न आए, अपना प्रतिनिधि भेजें। ट्रस्ट से अपना प्रतिनिधि नामित करने को कहा। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय नहीं कर पाएंगे अगवानी। सीएम योगी रामलला का करेंगे दर्शन पूजन। प्रशासन ने कहा आप न आए, अपना प्रतिनिधि भेजें। ट्रस्ट से अपना प्रतिनिधि नामित करने को कहा। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय नहीं कर पाएंगे अगवानी। सीएम योगी रामलला का करेंगे दर्शन और पूजन। कल अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं। कथित चढ़ावा चोरी जांच के बीच कल होगा दौरा। प्रशासन ने ट्रस्ट महासचिव के लिए दिए निर्देश। चंपत राय को कार्यक्रम में आने से मना किया गया। प्रशासन ने कहा आप न आए, अपना प्रतिनिधि भेजें। ट्रस्ट से अपना प्रतिनिधि नामित करने को कहा। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय नहीं कर पाएंगे अगवानी। सीएम योगी रामलला का करेंगे दर्शन और पूजन। कल अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। कथित चढ़ावा चोरी जांच के बीच कल होगा दौरा। प्रशासन ने ट्रस्ट महासचिव के लिए दिए निर्देश। चंपत राय को कार्यक्रम में आने से मना किया गया। प्रशासन ने कहा आप न आए, अपना प्रतिनिधि भेजें। ट्रस्ट से अपना प्रतिनिधि नामित करने को कहा। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय नहीं कर पाएंगे अगवानी। सीएम योगी रामलला का करेंगे दर्शन और पूजन। कल अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं। कथित चढ़ावा चोरी जांच के बीच कल होगा दौरा। प्रशासन ने ट्रस्ट महासचिव के लिए दिए निर्देश। चंपत राय को कार्यक्रम में आने से मना किया गया। प्रशासन ने कहा आप न आए, अपना प्रतिनिधि भेजें। ट्रस्ट से अपना प्रतिनिधि नामित करने को कहा। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय नहीं कर पाएंगे अगवानी। सीएम योगी रामलला का करेंगे दर्शन और पूजन। कल अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं। कथित चढ़ावा चोरी जांच के बीच कल होगा दौरा। प्रशासन ने ट्रस्ट महासचिव के लिए दिए निर्देश। चंपत राय को कार्यक्रम में आने से मना किया गया। प्रशासन ने कहा आप न आए, अपना प्रतिनिधि भेजें। ट्रस्ट से अपना प्रतिनिधि नामित करने को कहा। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय नहीं कर पाएंगे आगवानी। सीएम योगी रामलला का करेंगे दर्शन और पूजन। अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं। कल अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। कथित चढ़ावा चोरी जांच के बीच कल होगा दौरा। प्रशासन ने ट्रस्ट महासचिव के लिए दिए निर्देश। चंपत राय को कार्यक्रम में आने से मना किया गया। ट्रस्ट से अपना प्रतिनिधि नामित करने को कहा गया। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आरपी सिंह, संवाददाता हमारे। आरपी सिंह, दर्शकों को पहले बताएं, सीएम योगी
रामलला का कल दर्शन पूजन करेंगे। कल उनका दौरा है। कथित चढ़ावा चोरी मामले में के बीच कल सीएम योगी का दौरा है। पहले तो बताएं कि तैयारियां कैसी हैं दौरे को लेकर। जी, आपको बताया चले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई है। पहले से ही यहाँ पे तैयारी पूरे खुद डीएम और कप्तान कानून जीरो ग्राउंड पे उतर करके मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और टेस्ट के जितने भी मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिया है कि चाहे टेस्टी हो या फिर कोई व्यक्ति उनके इर्द गिर्द नहीं रहेगा, चाहे चंपत राय हो या जो भी हो, जो भी व्यक्ति रहेगा वो मजिस्ट्रेट से पूछ के ही रहेगा और मजिस्ट्रेट जो इशू करेंगे वही आदमी उनके इर्द गिर्द रहेगा। तो कहीं ना कहीं या यहाँ पे मुख्यमंत्री सख्त नजर आते दिखाई दिए टेस्ट के प्रति। अब ये पता अभी ये भी निश्चित नहीं हो कि अगुवाई कौन करेगा राम जन्मभूमि ट्रस्टी की तरफ से, तो अभी ये निश्चित नहीं हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जितने लोग लिप्त पाए गए हैं वो कहना हो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द नजर नहीं आएंगे। पूरी तरीके से यहाँ पे सख्त आदेश मुख्यमंत्री का है कि जो भी कहना हो यहाँ पे ट्रस्टी हो या फिर जो भी हो वो ठीक है। आरबी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आरबी सिंह, शुक्रिया आपका। अगली खबर की ओर रुख कर लेते। खबर अयोध्या से है, जहां श्री राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी मामले में सामने आने के बाद दान राशि की गिनती और जमा करने की व्यवस्था में बदलाव किए जाने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि अब मंदिर में प्राप्त होने वाले चढ़ावे की गणना प्रतिदिन की जा रही है। साथ ही प्राप्त होने वाली धनराशि नियमित रूप से भारतीय स्टेट बैंक शाखा में जमा कराई जा रही है। अनुमान है कि मंदिर में रोजाना लगभग 18 से 20 लाख रुपए चढ़ावा प्राप्त हो रहा है, जबकि पिछले 10 दिनों में करीब 2 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। वहीं दान राशि में गड़बड़ी के मामले की जांच कर रही एसआईटी वर्ष 2021 से अब तक के रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही है। माना जा रहा है कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मामले को तवज्जो दे सकते हैं। हालांकि मंदिर ट्रस्ट सहित प्रशासन या अन्य कोई जिम्मेदार इस संबंध में अधिकृत बयान नहीं दे रहा है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय बुधवार को रामनगरी अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की और उसके बाद रामलला के दरबार में दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में अजय राय ने राम मंदिर के दान पात्र से कथित चढ़ावा चोरी मामले को लेकर प्रदेश सरकार और जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में गठित एसआईटी जनता को भ्रमित करने के लिए बनाई गई है। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए किसी सिटिंग जज की निगरानी में जांच कराई जानी चाहिए। देखिए, ये पूरी तरीके से सुनियोजित लूट है। सुनियोजित तरीके से लूटा जा रहा है और भगवान राम का चंदा लूटा, जमीनों को लूटा। अब ये चढ़ावा की चोरी हो रही है, जो पूरे देश के हमारी धार्मिक भावनाएं हैं उसको आहत किया है आरएसएस और बीजेपी। एसआईटी पूरी तरीके से आई है जनता को भ्रमित करने के लिए। एसआईटी जो अधिकारी इलाहाबाद प्रयागराज के जो स्टैंप पैड में फंसा हुआ विजय विश्वास पंथ, उसके ऊपर किसी भी जनता को किसी विश्वास नहीं है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हमीरपुर से खबर है, सीएम योगी के दौरे की तैयारियां हुई तेज। 21 जून दौरे पर आ सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जिले के राड कस्बे में प्रस्तावित है मुख्यमंत्री का आना। एडीजी ज्योति नारायण ने किया राड कस्बे का निरीक्षण। डीएम अभिषेक गोयल व एसपी मृगांक शेखर रहे मौजूद। अधिकारियों ने हेलीपैड स्थल का निरीक्षण कर लिया जायजा। भाजपा विधायक राठ मनीषा अनुरागी भी मौके पर रही मौजूद। जैसे कि आप सबको भी जानकारी होगी कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का 21 तारीख को हमारे इस जनपद के राठ में उनका आगमन हो रहा है और उसी को लेकर के आज हमारे एडीजी और डीएम और हमारे डीएम साहब, एसपी साहब, सभी लोग आज हम सब लोग यहाँ पर जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है पीएनबी डिग्री कॉलेज में, वहाँ पर हम लोगों ने स्थलीय निरीक्षण किया है। उनकी कार्यक्रम को लेकर के जो व्यवस्थाएं हम सबको करनी है उसको लेकर के हम लोग आज यहाँ पर अभी थे। और चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है तो हम सब लोगों की ये इच्छा है कि कार्यक्रम जैसे 2022 में हुआ था उसी तरह भव्य कार्यक्रम इस बार फिर उनका होगा, ये सभा उनकी होगी। अगली खबर जालौन से। पहुंच नदी में नहा रहे 3 युवक लापता। अपने 1 दर्जन साथियों के साथ पहुंचे थे नहाने। गोताखोर लापता युवकों की तलाश में जुटे। एसडीएम बीके मौर्य व सीओ अंबुज सिंह यादव मौके पर मौजूद। माधोगढ़ कोतवाली के गोपालपुरा गांव के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है।
एसडीएम बीके मौर्य व सीओ अंबुज सिंह यादव मौके पर पहुंचे। पहुंच नदी में नहा रहे 3 युवक लापता। जालौन से खबर आपको बता रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते समाजवादी पार्टी के फतेहपुर सांसद नरेश उत्तम पटेल गुरुवार को झांसी पहुंचे। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा। साथ ही पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी मनमानी कर रही है, गलत मुकदमे लिखे जा रहे हैं। इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई और भारत में बढ़ता हुआ रुपए का अवमूल्यन, किसानों की फसलों की लूट और उत्तर प्रदेश विधान परिषद का चुनाव। इस समय मुद्दा है विधान परिषद का चुनाव। इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे डॉक्टर मान सिंह यादव वर्तमान एमएलसी हैं और माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको पुनः प्रत्याशी बनाया है। तो हम ललितपुर झांसी के सभी सम्मानित नेताओं, कार्यकर्ताओं और आप सब पत्रकार भाइयों से भी निवेदन करने आए हैं कि सब लोग संगठित होकर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मान सिंह को जिताएं। अगली खबर का रुख कर लेते बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह आज गाजीपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान बीजेपी महामंत्री अरुण सिंह ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। बीजेपी महामंत्री अरुण सिंह गाजीपुर के प्रसिद्ध पबहारी बाबा आश्रम पहुंचे और आश्रम में दर्शन पूजन किया, जिसके बाद बीजेपी महामंत्री अरुण सिंह जिला मुख्यालय स्थित राइफल क्लब पहुंचे। उन्होंने राइफल क्लब में मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लगी विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सफल तरीके से अनेकों उपलब्धियों को लेकर के सरकार चल रही है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से महिलाओं को विशेष रूप से स्वावलंबन की ओर ले जाएं और उनको प्रशिक्षित भी किया जाए, ट्रेनिंग भी दिया जाए और आर्थिक उनकी मदद भी दिया जाए। वो अलग अलग प्रकार के सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बनाए और सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के बाद ही लोगों की कैसे आमदनी बढ़े, तो वह यहाँ पे आप देख सकते हैं अनेकों योजनाओं को दर्शाया गया है और उस योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभ भी मिल रहा है, लाखों लोगों को लाभ भी मिल रहा है। अगली खबर की ओर रुख कर लेते खबर एटा से। जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने विनियमित क्षेत्र कार्यालय का औचक निरीक्षण कर नक्शा स्वीकृति प्रक्रिया की समीक्षा के निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को पारदर्शिता बनाए रखने को और मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति भूखंडों की बिक्री और अवैध कॉलोनियों के विकास पर सख्त रुख अपनाते हुए भूमाफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। अगली खबर की ओर रुख करते खबर सीतापुर से। मझीगांव गवा पहुंचे सांसद चंद्रशेखर आजाद। मझगवा में चौपाल में किया संबोधित। प्रशासनिक कार्रवाई पर भी उठाई सवाल। समर्थकों से संघर्ष जारी रखने की अपील। रामपुर मथुरा विकास खंड में कार्यक्रम। अगली खबर का रुख कर लेते अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया है। इस कड़ी में जालौन जिले में भी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महासंघ के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान के नेतृत्व में अपनी मांगों को एक ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी तो हमारा संगठन इससे बड़ा आंदोलन करेगा। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों में। खबर लखीमपुर खीरी से, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और सपा कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नीट परीक्षा रद्द किए जाने से अभ्यर्थियों की आत्महत्या मामले को प्रमुखता से उठाया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट गेट के सामने एकत्र होकर जोरदार नारेबाजी करते हुए पेपर लीक के मामले में न रोके जाने को लेकर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन के तहत एनटीए की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालने के साथ पुतला दहन भी किया। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षाओं की पारदर्शिता बनाए रखने की मांग उठाई। बता दें कि नीट के स्थानीय अभ्यर्थी ऋतिक
मिश्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। परिजनों ने परीक्षा रद्द होने से मृतक की अवसाद में होने का दावा किया था। प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच करा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर जोर दिया था। साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय सहित उचित मुआवजा और सहायता दिलाने की मांग पर भी जोर दिया। पेपर दिया नीट का, उसी में डिस्क्वालीफाई हो गया। उसके मन में पता नहीं क्या गया, खबरें चल रही है लीक हो गया। इतनी तैयारी की थी, अब उसको इसी में लग रहा है, इसी वजह से जो है सुसाइड कर लिया। नीट एक बार अच्छा दूसरा कल पर लीक कहीं लीक होगा पेपर तो हाँ कहीं परीक्षा दे जाए फिर से होगा तारीख है। कितनी बार परीक्षा दी थी? ये तीसरा राउंड है। तीसरी बार दी है। तो क्या हुआ, पिछली बार भी लीक हुआ था क्या पेपर? तो नंबर का बना है तो कहीं हम ना करबे। अच्छा, कहीं बीएमएस कह दे कहीं ना करबे। उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हमारे जो देश के भविष्य नौजवान है वो बहुत ही कठिन मेहनत करके परीक्षा देकर आते हैं और परीक्षा देकर वो घर भी नहीं पहुंचते, पेपर लीक हो जाते हैं। इसी क्रम में अभी नीट का पेपर लीक हुआ। नीट के पेपर लीक होने से हमारे धौराना विधानसभा के हसनपुर कटौली का एक नौजवान जो कई वर्षों से लगातार नीट की तैयारी कर रहा था, पेपर लीक होने से इतना आहत हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली। अगली खबर का रुख करते खबर हमीरपुर से, जहां टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले शिक्षकों ने जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बीएसए कार्यालय से पैदल मार्च निकालते हुए डीएम कार्यालय पहुंचकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने टीईटी अनिवार्यता को काला कानून बताते हुए इसे समाप्त करने की मांग की। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि नौकरी से निकाले जाने की स्थिति में गंभीर परिणाम सामने आएंगे। टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले शिक्षकों ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपकर टीईटी अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग की। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि जो भी शिक्षक जिनकी शिक्षक की अवधि अभी 5 वर्ष से अधिक है उनको एक परीक्षा पास करनी पड़ेगी, तब उनको शिक्षक रहने का अधिकार है। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी खेल में नियम पहले बनाए जाते हैं और खेल तब शुरू होता है। जब हम लोगों को शिक्षक बनाया गया था तब ऐसा कोई कानून नहीं लागू हुआ था। ये था कि जो नियम था वो हम फॉलो कर रहे थे। हमारा जो ज्ञापन है वो इस जो टीईटी अनिवार्य कर दिया गया है हमारे वरिष्ठ शिक्षक साथियों के लिए, उस संदर्भ में है, क्योंकि वो जब नौकरी ज्वाइन किया था तो सारी अर्हता वो रखते थे और चूँकि जब अर्हता रखते थे तो ये नियम सबके लिए लागू होना चाहिए, चाहे जिस विभाग का हो। आप पुलिस विभाग में ले लीजिए, आप बाबू क्लर्क विभाग में ले लीजिए, अगर वो कोई परीक्षा दे के आया है, चाहे वो लोअर पीसीएस हो चाहे जो हो, अगर उन्होंने वो परीक्षा अर्ह कर ली है उस समय और ज्वाइनिंग कर ली है तो वो फिर उनके लिए नया कानून नहीं होना चाहिए। अगली खबर का रुख कर लेते। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कन्नौज कलेक्ट्रेट परिसर में कृषि विभाग की ओर से एक विशेष कार्यशाला और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती के प्रति जागरूक किया गया। कार्यशाला में जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया साक्य, कृषि विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। आज भारत सरकार के 12 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम 1 जून से 21 जून तक चल रहा है। इसमें आज 18 जून को प्राकृतिक खेती कार्यशाला का विषय उसमें दिया गया है। उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ इस प्रांगण में किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें जनपद की प्रथम नागरिक माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया थी और जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, माननीय जिला अधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय सहित तमाम प्रमुखगण इसमें शामिल हुए थे।
अगली खबर का रुख कर लेते। खबर कानपुर देहात से, जहां झींझक के पुराने बिजली घर पहुंचकर विद्युत संकट को लेकर मोर्चा खोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। लगातार बिजली कटौती से परेशान होकर भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने ग्रामीणों के साथ पुराने बिजली घर पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी से बात बनते न देखकर वहीं जमीन पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। देर रात करीब 12 बजे शुरू हुआ यह प्रदर्शन लगभग 2 घंटे तक चला। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बिजली विभाग के अधिकारियों ने उनकी शिकायतों पर ध्यान देना तो दूर, फोन उठाना तक गवारा समझा नहीं। बताया गया है कि उन्होंने पूरे मामले की जानकारी भाजपा विधायक पूनम संखवार को भी दी है। अगली खबर की ओर रुख कर लेते। कानपुर देहात जनपद के माती इको पार्क में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन एवं प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष नीरज रानी, जिलाधिकारी कपिल सिंह एवं पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे सहित कई अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान प्राकृतिक खेती, कृषि नवाचार और किसानों की आय बढ़ाने के विभिन्न उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों ने किसानों को रासायनिक खेती के विकल्प के रूप में प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया और इससे होने वाले लाभों की जानकारी दी। सम्मेलन में आयोजित विकास प्रदर्शनी के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाई गई। किसानों और ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक किया गया। अगली खबर की ओर रुख कर लेते। अमरोहा जनपद की हसनपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। बीते 2 दिनों में पार्टी के 2 अलग अलग गुटों द्वारा अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे संगठन में गुटबाजी की चर्चाओं को और बल मिला है। एक और जहां एक गुट ने बढ़ती महंगाई को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, वहीं दूसरे गुट ने कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। दोनों कार्यक्रमों में अलग अलग नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने पार्टी की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारा उद्देश्य आज हमने हसनपुर 42 विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन कराया, जिसमें वरिष्ठ कार्यकर्ता और बूथ स्तर के कार्यकर्ता, ब्लॉक स्तर के और सेक्टर प्रभारी हमने बुलाए और एक दूसरे के जो रूबरू जो 2027 की तैयारी जो राष्ट्राध्यक्ष जी को हमें पीडीए जननायक श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना, उसकी तैयारी में हमने आज वो प्रोग्राम करा है। अगली खबर का रुख कर लेते। बिजनौर में एक युवक ने पुरानी टोल प्लाजा पर गनमैन को कार से रौंद दिया, जिसके बाद वह मौके से फरार हो गया। टोल कर्मचारियों के मुताबिक कार चालक ने पहले एक महिला कर्मचारी पर अभद्र टिप्पणी की। महिला ने विरोध किया तो वहीं गाली गलौज करने लगा। इसी दौरान वहां मौजूद बुजुर्ग गनमैन बीच बचाव के लिए पहुंचे, लेकिन आरोपी उनसे भी उलझ गया। गुस्से में आरोपी ने अपनी कार से गनमैन को जोरदार टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर लिया है और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। जैसे मैं ऑपरेटर का काम है मेरा, और मतलब मुझे गाड़ी आगे पीछे और गाड़ी देखना मेरा काम है, और मतलब हम लोग गाड़ी आगे पीछे कराना हमारा काम है। अवगत कराना है कि दिनांक 17/6/2026 को थाना नगीना में स्थित पुरानी टोल प्लाजा पर एक कार चालक द्वारा वहां के निजी सुरक्षाकर्मी महिपाल को एक वाद विवाद में टक्कर मारकर घायल कर देना और भाग जाना के संबंध में अभियोग पंजीकृत हुआ था। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय